हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये टाइम है दोपहर का 10-11 बजे का। यहाँ पे मैं कर रही थी रसोई साफ़ क्या कर रही थी। देखिए, थोड़ा सा मेरा कैमरा गिर गया था तो उसको मैंने सही भी किया था। रसोई क्या साफ़ कर रही थी कि जैसे ना थोड़ा बहुत हो जाता है, कुछ डिब्बे हो गए थे अचार उचार के। वो डिब्बे बहुत ज़्यादा जैसे खाली करने थे, उनमें छोटा मोटा अचार हो जाता है, चुटर पुटर और जो सामान होता है। पता ही है आपको कि काम वाली बहुत अच्छे से सफाई करके नहीं देती है, और जब अपना हाथ लगता है रसोई में तो मन करता है कि पूरा एकदम से नीट एंड क्लीन करके डाल दूँ। और इस दिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ घर में, बच्चे नहीं थे, बच्चे गए हुए थे नानी के घर। तो ये बहुत पुराना वीडियो है, आपको लग रहा होगा इतना लेट क्यों डाल रही हैं। तो अभी थोड़ा सा कहीं बिजी चल रही थी। मैं सोचती ये हूँ कि मैं अब रोज़ डाला करूँ, पर एक तो थोड़ा सा व्यूज़ का भी चक्कर होता है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो मन भी नहीं करता है कि बहुत वीडियो डालने का। और यहाँ पे फिर मैं जो बर्तन रखे हुए थे ना, टिफ़िन वगैरह, तो मैंने कहा ये टोकरी रखी हुई है, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, इसको भी जल्दी जल्दी लगा के कर देती हूँ। कभी कभी मन करता है कि पूरी किचन वगैरह या कमरा वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन कर दो, तो ऐसा करने से मन को बड़ा सुकून सा मिलता है, अच्छा सा लगता है कि हाँ कर रही हूँ। तो ये पूरी गैस मैंने पूरी धोई थी, साफ़ करी थी, इसको पूरा एकदम से मैंने चकाचक करने की कोशिश करी और मैंने कर भी दिया था। तो एकदम से बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी ये। और जो भी डिब्बे रखे थे, टिफ़िन रखे थे, ये रोज़ तो काम में आते नहीं टिफ़िन, इस समय छुट्टियाँ चल रही बच्चों की, तो ये काम में नहीं आते हैं। और मैं जो टोकरी थी, ये टिफ़िन थे, मैं कहा इनको सबको एक जगह लगा के और फिट करके रख दूँगी। तो इससे ये होता है ना कि बच्चे जैसे छोटी मोटी चीज़ें इशू को खाने पीने को मैं रख देती हूँ फ्रिज में उठा के, जैसे कोई फ्रूट वगैरह है तो काट के रखती है, वरना फिर वो कभी भी लेके आ जाती है कि मम्मी ये फल दे दो काट के, मम्मी ये वाला फल दे दो काट के। तो हर समय तो टाइम नहीं होता है, कभी कहीं बिजी होते हैं, कहीं होते हैं तो कर देते हैं। जब बच्चे घर में नहीं थे ना तो बिल्कुल अकेलापन सा लग रहा था। और ये कढ़ाई ना एकदम से बहुत वैसी हो रखी थी, गंदी सी, जैसे हाउस हेल्पर मैंने इसी समय हटा रखी थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी कढ़ाई कर दी थी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने दूसरी चेंज करी, फिर तीसरी लगाई। हाउस हेल्पर भी अच्छी मिल जाए, ये बात भी बहुत बड़ी बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करके नहीं देती। अब ये तो हम भी जानते हैं कि इनको एक घर का काम नहीं करना होता है, हमको एक घर का करना होता है, इनको बहुत घरों का करना होता है। पर यार ये तो है, कम से कम एटलीस्ट सप्ताह में एक बार तो उस एक घर के लिए टाइम निकालो ना, कि अच्छे से करने के लिए। कि देखो, जब आप पैसे ले रहे हो, हम दे रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है, तभी तो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वरना हम भी क्यों करेंगे। इतना काम तो हमें भी आता है, हम भी कर सकते हैं। पर यही है कि करना पड़ता है। और डीप क्लीनिंग अगर आपको करनी होती है, ये टोकरी जो है ना, ये जब मेरी हाउस हेल्पर थी काम करती, तो मतलब उनको बहुत दिनों में जब टोक दिया, मेरी नज़र पड़ गई, अरे ये तो बहुत गंदी हो रही था, हाँ कल कर देंगे, तो भी ये नहीं आज कर दें। अब कल हमारी नज़र नहीं पड़ी तो रह गई, या कल फिर टोको, अगर आज कहो तो आज नहीं करके देंगे। तो फिर मैंने उसको हटा ही दिया था, फिर मैंने दूसरी को लगाया था। और मैंने उसको मतलब फिर ये टोकरी वगैरह बिल्कुल एकदम से साफ़ करके, चम्मच का स्टैंड, जितना भी मुझे सामान मिलता गया, मैं सारा सामान इकट्ठी करती रही। पहले सारी टाइल्स वगैरह, स्लैब वगैरह सब साफ़ करके एकदम से करके, फिर मैंने टिफ़िन वगैरह धो के ये सब सामान एकदम देख लीजिए आप, एकदम चकाचक कर दिया। और अपने हाथ से काम करने में जो सुकून मिलता नहीं है, वो सच में हाउस हेल्पर से कराने में नहीं मिलता है। लेकिन मजबूरी क्या है, हम लोगों को कराना पड़ता है। जैसे अब जो वर्किंग वूमेन होती नहीं, उनके पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होती है, और फिर दूसरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो ये होता है कि जब मैं कोचिंग से पढ़ा के हट के आती हूँ तो देखती हूँ कि तो रसोई मतलब नीट एंड क्लीन मिल जाती है, मिल जाता है, तो मैंने दूसरा काम, दूसरी कभी कभी गेस्ट भी आ जाते हैं तो उनको देखकर फिर मैंने ये सोचा एक साइड से मैं दूध भी रख लूँ। क्योंकि अगर मैं दूध रख दूँगी तो एक काम हो जाएगा कि दूध भी नहीं बच जाएगा उधर, फिर दूध के लिए खड़े हों। अब बच्चे जब घर में थे तो मैं बच्चों को खड़ा कर देती थी किसी न किसी को, कि बेटा इसमें क्या कहते हैं दूध वो कर दो। उधर मैंने साइड से चाय भी रख रखी थी, क्योंकि खाली थी तो मेरा मन कर रहा था काम करते करते कि मैं चाय भी पी लूँ थोड़ी सी। जब ज़्यादा देर काम करते करते हो नहीं जाती है तो एक आपकी अपनी अपनी हैबिट होती है, हर किसी की अलग अलग हैबिट होती है। तो मेरी हैबिट ये है कि जब मैं अकेली बैठी हूँ, ज़्यादा काम कर रही हूँ, मुझे थकान लगे, तो मैं हल्की सी चाय पी। तो ये देख सकते हैं आप, अचार थे जगह जगह थोड़े थोड़े। तो इनको सबको मेरे मन में यही आया कि डिब्बे सब खाली कर दूँ। कभी राशन का सामान लेकर आते हैं तो तो देखते हैं तो इसमें होता ही नहीं है। तो यहाँ पे तनु के पापा आ गए थे तो वो मजाक बना रहे थे, उनको देख के फिर मैं हंसने लगी थी। और ये वीडियो है रिसेंटली का, कल का। तो यहाँ पे हमारी फॉर सीलिंग साफ़ हो रही थी। देखो, घर को अच्छा तो करवा सकते हो, पर घर की सफाई बहुत। आज मेरे को दिव्या और दिव्या के पापा हाथ लग गए थे, वरना तो ये लोग चले जाते हैं। ये जा रहे थे अपने प्लॉट के काम से, तो मैंने कहा घर मेरा अकेले का नहीं है, सबका है, तो सब लोग साफ़ करो। अब मैं जब इस पर फॉर सीलिंग पर चढ़ कर सफाई करती हूँ तो मेरा जी घबराने लगता है।
और फिर मुझे रसोई में भी जाना पड़ता। अब ये लोग कर रहे हैं तो मैं रसोई का काम निपटा रही थी, तनु इनको सामान उठा कर देती आ रही थी और वीडियो बनाती आ रही थी। ये वीडियो थोड़ा सा मैंने ही बनाया था, तो इन लोगों ने, दोनों लोगों ने मिल के किया तो बहुत जल्दी हो गया। इन्होंने एक ट्रिक ये निकाली कि डाइनिंग टेबल की चेयर्स डाइनिंग टेबल पर रख के, तो ज़्यादा एरिया एक साथ कवर हो जा रहा था, तो इसको एकदम से इसमें हल्का सा इजी लगा के जब साफ़ किया ना तो चमक गया था। मैं पंखे के ये सब कुछ एकदम से चमचमा गया था, क्योंकि सुबह का टाइम था तो काम बहुत था। तो इनने बहुत अच्छे हाथ से किया था, करा दिव्या ने भी था, पर उसका हाथ थोड़ा छोटा है तो कम पहुँचा था, इनका हाथ आराम से पहुँच गया था। तो इन्हें लंबे हाथ से किया था ना, तो एकदम से बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। इस पर वैसे कुछ नहीं, जब बहुत लंबा टाइम होने जाता तब इसमें स्पॉट और स्पॉट से दिखते ब्लैक ब्लैक, ऐसे लगता है जैसे इसकी पॉलिश चली गई हो। तो ये आपको 3-4 महीने में साफ़ करना ही पड़ता है, ऐसे नहीं हर महीने करना पड़ता है, रोज़ करना पड़ता है, ऐसे नहीं है। हमने इसको होली पे साफ़ किया था, अभी साफ़ किया है। अब मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर में मुझे फिर साफ़ करना पड़ेगा, तभी इसमें स्पॉट दिखने लगे। खैर दिखने तो 1 महीने पहले से लगे थे, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं करने लगती। थोड़ा बहुत तो इग्नोर मारना ही पड़ता है। अगर हम हाउस वाइफ ना पूरे दिन ये सोचे कि घर बिल्कुल भी गंदा है, हम उसको गंदा नहीं रहने देंगे, बिल्कुल एक चकाचक रखेंगे और हम ये चीज़ भी तुरंत करेंगे तुरंत, तो पूरे दिन में जो 2-4 मिनट हम निकाल देते हैं किसी से बात करने में, कहीं खड़े होने में, कहीं मोबाइल चलाने में, वो भी ना निकलें। जितनी देर भी हम बैठते हैं वो भी हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम केवल ज़बरदस्ती अपनी मक्कारी करके बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास वो भी टाइम नहीं होता है कि हम इसके लिए मक्कारी भी करें, क्योंकि अब घर को आप साफ़ नहीं करोगे तो घर आपका है। फिर ये यहाँ पे दिव्या का हाथ नहीं पहुँचा, तो इन्होंने कहा मैं करूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी ना, तो कहीं खड़े होने की, तो उसके पैर नहीं पहुँच रहे थे, फिर डर भी लग रहा था कहीं ये गिर गई। इनका हाथ लंबा है, पैर भी लंबे हो रहे थे, तो इन्होंने फिर करी थी, तो बहुत अच्छे से एकदम से इसको चमचमा दिया था और बिल्कुल साफ साफ लगने लगा था, तो एकदम से फॉर सीलिंग चमक गई थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं खाली बैठी हुई थी, खाली तो नहीं थी, अभी मैं कोचिंग पढ़ा कर आई थी। मैंने कोचिंग पढ़ाया था, शाम का टाइम है, अभी सुबह में ज़्यादा पढ़ा देती हूँ, शाम को 1 ही बजे थे तो मैं पढ़ा देती हूँ। खाली थी तो मैंने सोचा, आज मेरे को बहुत दिन हो गए, 10-12 दिन पहले शायद मैंने वीडियो डाला था, तो मुझे डालना चाहिए। कई लोगों ने मुझे टोका कि तुम्हारे ब्लॉग नहीं आ रहे, तो मुझे लगा शायद लोग देखते हैं। तो कभी कभी व्यूज़ बहुत गिर जाते हैं, कभी कभी अच्छे आने लगते हैं, तो थोड़ा सा मन ही हो जाता है ना कि डालूं कि नहीं डालूं, क्या है। और थोड़ा सा घर के कामों में, बच्चों में बिज़ी हो जाती हूँ, उसमें भी हो जाती हूँ, तो इस चक्कर में। अब शाम का टाइम है, देखो मैं क्या सब्ज़ी बनाती हूँ। घर में मेरे एक तो भिंडी की सब्ज़ी रखी है, इनको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, भिंडी, बैंगन, आलू, टमाटर, आलू। अब मैं सोच रही है तो भिंडी बनाऊँ, और क्या है, और कुछ भी नहीं। मैंने मना कर रखा है ना ज़्यादा सब्ज़ी लाने को, क्योंकि वरना ये लाते तो बहुत सारी सब्ज़ी ले आते, और आपको पता ही है कि गर्मी, जो बरसात का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ी मंगा के नहीं रखनी चाहिए। किसी सब्ज़ी में अगर ज़रा सा भी कीड़ा होता है, आप फ्रिज में रख दोगे तो वो रेंग रेंग के किसी और चीज़ में भी लग सकता है, तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि बहुत ज़्यादा। अब की बार मैंने ना ये येलो कलर की चूड़ी पहनी है, देखो ये मैंने बहुत पहले अपनी एक साड़ी के मैच की ली थी, तो ये ऐसी रखी हुई थी, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा ला मैं ये पहन लेती हूँ। अब इनका कलर ऐसा हो गया है, रुको ये देखिए, अब इनका कलर ऐसा हो गया है, ये किसी साड़ी पे तो मैच करेंगे, तो मतलब कहीं आने जाने में नहीं पहन सकते, थोड़ा सा डल हो गया है, तो हम घर में तो पहन सकते हैं ना, तो हमने कहा चलो घर में पहन लेते। मैंने डाली तो 6 थी, पर ये मॉल गई तो 3 रह गई हैं, मतलब मैंने 6 डाली थी। और क्या कहते हैं, अब मैं घर पे तो ऐसे सिंपल ही पहनती हूँ, कंगन भी पहन लेती हूँ, कभी चूड़ियाँ भी 1-1 2-2 पहन लेती हूँ। अब वैसे भी गर्मी का टाइम चल रहा, फिर सावन आ जाएंगे तो सावन में ग्रीन चूड़ियाँ पहनने का मन करता है, ग्रीन चूड़ी पहनने का समय चलता है तो मन करता है ग्रीन चूड़ी पहन ली। तो देखिए मैं कोशिश करूँगी, अब से मेरे रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे आपको। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और कल से आपको रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। अब शाम को मिला करेंगे।